पहले स्वास्थ्य को शरीर के अच्छे से कार्य करने की क्षमता कहा जाता था। हालांकि जैसे जैसे समय विकसित हुआ, स्वास्थ्य की परिभाषा भी विकसित हुई। इस बात पर इतना जोर नहीं दिया जा सकता कि स्वास्थ्य ही प्राथमिक चीज है, जिसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं। जब आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा से लेकर उन लोगों के प्रकार तक शामिल हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हैं। स्वास्थ्य में बहुत सारे घटक होते हैं जिनका समान महत्व होता है। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकता और शरीर के साथ साथ मानसिक रोगी भी बन सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही अगर उन पर ध्यान न दे तो आप मानसिक रोगी भी बन सकते हैं। जैसे व्यायाम ना करना। अगर आप किसी भी तरह का व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो इससे हम अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब डांस, पैदल चलना, दौड़ना, योग जैसा शरीर को थकाने वाला कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप दिमाग को तेज करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से शरीर के साथ दिमाग भी हेल्दी रहता है। व्यायाम आपका ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF बढ़ाती है। जब आप व्यायाम नहीं करते हैं तो दिमाग को नुकसान पहुंचता है और बौद्धिक क्षमताएं कम होती हैं। इसलिए किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करना बेहद जरूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सो रहे हैं तो भी आप अपने दिमाग को तेज करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में सोने का मतलब है कि कैसी नींद ले रहे हैं, कब सो रहे हैं और कैसे सो रहे हैं। ये सारी चीजें, सही वक्त पर सही नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे दिमाग एक्टिव और हेल्दी रहता है। मोटापा कम करना। आपका पेट जितना बढ़ता जाएगा दिमाग उतना ही छोटा होता जाएगा, इसलिए अपने मोटे पेट को कम करना बहुत जरूरी है। मोटा पेट दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। अपने पेट और कमर को शेप में रखें क्योंकि इससे आपका दिमाग भी दुरुस्त रहेगा। सूजन बढ़ाने वाला भोजन। जंक, फ्राइड फूड, प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ भोजन धीरे धीरे आपके दिमाग की क्षमता को कम करता है। मूड स्विंग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन की एक वजह अनहेल्दी खानपान भी है और यह काफी धीमी गति से होता है, इसलिए इसका असर जानने में काफी वक्त लग जाता है। लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने से, ज्यादा काम करने से दिमाग की क्षमताएं कम हो रही हैं, लेकिन असलियत में इसकी वजह हमारा खानपान होता है। हेल्दी व बैलेंस्ड डाइट न लेने से एकाग्रता में कमी और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे भोजन से दूर रहें। कुछ भी नया नहीं सीखना। उम्र बढ़ने के साथ कुछ ना कुछ नया सीखना बेहद जरूरी है। यह मत सोचें कि अब उम्र बढ़ गई है, नया सीख कर क्या करेंगे। अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। हमारा दिमाग शरीर की किसी अन्य मसल की तरह है, इसलिए इसे जितना ज्यादा काम देंगे उतना ज्यादा ये बेहतर बनेगा। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी हर चीज की स्क्रीन को ज्यादा देखना दिमाग और शरीर दोनों के लिए नुकसानदायक है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल हमारी आदत में तब्दील हो जाता है और कब स्क्रीन पर रील्स या कोई वीडियो देखते हुए घंटों बीत गए हमें पता ही नहीं चलता। इससे हमारे दिमाग की क्षमता कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप ज्यादातर वक्त घर में बिताते हैं, कहीं बाहर ताजी खुली हवा में नहीं जाते, खुली हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग को कमजोर, खोखला बना रही हैं। यह आपकी बौद्धिक क्षमता को घटा रही हैं। रोजाना कम से कम आधा घंटा प्रकृति के बीच जाकर खुली हवा में बिताएं। इस तरह से आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे और आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी। ये कुछ बातें हैं जिन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो आप मानसिक रोगी बन सकते हैं, और अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हैं तो आपके अंदर बौद्धिक क्षमता विकसित होगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी पाने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।